Hello everyone, welcome to Gainful Hub. I hope you all are doing well in your academics. So, before starting, let's have today's good thought. जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो ठान के रखिए, जीत आपकी पक्की है। क्लास 10th एनसीईआरटी की सीरीज में जो हमने पिछला लेक्चर लिया था वो लिया था एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर आइएगा। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस जो कंप्लीट करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको ये रेशियो गिवन है और यू हैव टू फाइंड दिस वन फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन सेकंड पार्ट। सो लेट्स बिगिन। कॉट थीटा दे रखा है आपको, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल ए बी सी। थीटा मैं कहीं भी मान सकती हूँ, मैंने यहाँ मान लिया। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसका, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए सी। ठीक है, तो मैं ए बी को 7 लिख देती हूँ और ए सी को मैं लिख देती हूँ 8। ठीक है, अब हमको निकालनी है हाइपोटेन्यूज। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज पीटी। सो वी हैव BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB क्या है 7, 7 का स्क्वायर, AC क्या है 8, 8 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64। नाउ यू हैव टू ऐड इट। सो 9 और 4 इज 13, 6, 4, 10, 11। So BC is what? It is root 113. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cot थीटा होता है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए cot स्क्वायर थीटा को हटा रही हूँ यहाँ से। अब क्या है ना कि अपन ने अपना ये पार्ट तो कर दिया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमको ये दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, दिस इज सिमिलर टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूजिंग दिस आइडेंटिटी इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम हियर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो एज वी नो दैट, वापस से हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है और जो cos स्क्वायर थीटा है वो होता है 1, उसका समेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक आइडेंटिटी है जो आप लोगों को याद रखनी है, तो वही मैंने लिखा है। तो मैं यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा को RHS पे भेजती हूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के। और सेम आप इसके लिए करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, cos अपॉन साइन क्या होता है, हमेशा क्या होता है cot होता है, और क्योंकि इसमें स्क्वायर लग रहा है तो cot स्क्वायर थीटा हो गया। और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू cot थीटा हमको गिवन है, तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर करना है, दैट इज 49 अपॉन 64। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। तो बात ये है कि हमको यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यानी बीसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर आप क्वेश्चन देख के कैसे पता लगाओगे कि हमें जरूरत है कि नहीं है। इसलिए फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या करो कि साइड तीनों निकाल लो ट्रायंगल की, जो आपको डेटा गिवन है उससे आप निकाल लो, दैट इज बेटर। काम आए ना आए वो बात की बात है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं cot स्क्वायर थीटा के लिए। cot स्क्वायर थीटा के लिए मुझे नहीं लगता करने की
ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा ही तो आया है हमारे पास यहाँ पर। व्हाट इज, ये कुछ अलग थोड़ी ना है। तो सेकेंड पार्ट इज वेरी इजी। क्या? कॉट स्क्वायर थीटा करना है, कॉट स्क्वायर थीटा करना है। 7/8 का स्क्वायर कर दो, दिस इज 49/64। यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8.1 का। इसमें आपको दे रखा है कि 3 cot A = अगर 4 होता है तो आप चेक करके बताइए कि क्या 1 - tan स्क्वायर या 1 + tan स्क्वायर A बराबर है, इक्वल है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A के। ठीक है, तो सबसे पहली बात cot A दे रखा है तो ट्राइंगल बनाओ। उसमें मैंने A एंगल यहाँ बना लिया, B यहाँ बना लिया, C यहाँ बना लिया, दिस इज थीटा। नाउ दिस, अब देखो cot A दे रखा है तो cot A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया AB, परपेंडिकुलर हो गया BC। तो ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 4/3 के। तो AB हो गया 4, BC हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ ये तो इतना पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं करती हूँ AC निकालती हूँ मैं। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, तो AC² = क्या हो जाएगा, AB² + BC²। AB कितना है 4, BC कितना है 3, 4 16 + 9 दैट इज 25। तो AC कितना हो जाएगा, 25 का रूट ले लो 5। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या करना है। आगे आपको निकालना है 1 - tan थीटा। तो देखो अब नाउ मैं यहाँ पर रेशो, मेरे को जो जो यार रेशो चाहिए ना, चाहे वो LHS चाहे RHS, वो लिख रही हूँ। तो मेरे को एक तो tan A चाहिए, तो मेरे पास tan A कितना हो जाएगा, cot A का उल्टा कर दो, दैट इज 3/4। ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस सबसे स्टार्टिंग लेक्चर में बता सकती हूँ कि कौन किसका इन्वर्स होगा, क्या होगा। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को पता है। ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं cos। तो cos A कितना हो जाएगा, cos A हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस होता है AB और हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर AC। तो बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूस मेरे पास AC आया है 5। तो जो cos A है वो 4/5 आ गया। और sin A देखो, sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूस इज AC। तो 3/5। तो हमारे पास ये रेशो आ गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। tan A आ गया 3/4, cos A आ गया 4/5 एंड sin A आ गया 3/5। इसके बाद हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें आगे क्या किया, LHS को लिया, LHS लिया 1 - tan स्क्वायर A / 1 + tan स्क्वायर A। tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 3/4 पुट करी। 3/4 का स्क्वायर क्या हो गया, 9/16। यहाँ भी 9/16, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है। 16 1 = 16 - 9 is 7/16। 16 1 = 16 + 9 is 25/16। ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/25। 16 से 16 cancel out, 7/25 is the answer of LHS. Now RHS, cos square A - sin square A, 4/5 का होल स्क्वायर - 3/5 का होल स्क्वायर। रेशो हमने अभी निकाले हैं। तो 4 का स्क्वायर 16/25 - 9/25 दैट इज 7/25। LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्या दिया हुआ है, एक एंगल दे रखा है। तो सबसे पहले बनाएंगे ट्राइंगल। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। tan A दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे tan A। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC, और बेस क्या है यहाँ पर AB, 1/√3। ठीक है, तो जो BC हो गया
वो कितना हो गया 1 और ए बी हो गया √3। हम ए सी निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी बाय पीटी इन शॉर्ट मैं लिख रही हूँ। तो जो ए सी स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज ए बी इज व्हाट √3, तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। उसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फाइनली ए सी निकल के आएगा वो आएगा 2। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ए सी इज 2 नाउ। अब हमने ये फाइंड आउट किया है। ऐसे ही और हमें कौन से रेशो चाहिए क्वेश्चन में देख लो आप लोग। हमें साइन ए चाहिए, ठीक है, कॉस सी चाहिए। कॉस सी के लिए क्या चाहिए, अब लिख लेते हैं साइन ए। तो साइन ए कितना हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2। ऐसे ही कॉस ए कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √3/2। सेम इसी तरीके से कॉस सी कितना हो जाएगा, कॉस सी आए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2। और साइन सी कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी है तो √3/2। पुट करो इसमें वैल्यूज को, तो वैल्यूज को अगर आपने पुट किया तो क्या आएगा साइन ए कॉस सी। तो मैं लिखती हूँ साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। So this is 1/4 and this is 3/4, 4/4 that is 1। तो आपका पास आंसर आ गया 1। इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मेरे हिसाब से आप सब लोग कर लेंगे, फिर भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, ठीक है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। ये है सेकेंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए मेरे पास क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो √3/2। और कॉस सी मेरे पास क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2। सेम इसी तरीके से साइन ए मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज 1/2 एंड साइन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2। वैल्यूज को पुट करो इसमें, √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2 क्या आया √3/4 माइनस √3/4 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि है PQR और बोल रहा है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है Q पर, तो 90 डिग्री कहाँ पर बनाना है Q पर। फिर इसमें आपको दे रखा है PR + QR, PR + QR is 25 एंड PQ is 5। साइन P cos P tan P रेशियोज फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ पर मैंने क्या लगाई है पाइथागोरस थ्योरम। PR² = QR² + QP²। PR² की जगह क्या आप यहाँ से लिख सकते हो, इसको इधर भेजोगे तो 25 - QR। इस तरह का शायद हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया है पहले। QR² एज इट इज रखो, QP की हमारे पास वैल्यू है, तो ये पूरी जो इक्वेशन है ये किसकी फॉर्म में बन गई QR की फॉर्म में। A - B के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, दैट इज 25² - 2AB दैट इज 2 × 25 × QR, 2 × 25 × QR is 50 QR and plus इसका स्क्वायर यानी QR²। Then this is now you have to cancel out each other and then 625 - 25 is equals to 50 QR, क्योंकि ये माइनस का उधर प्लस में गया, इसमें से इसको माइनस किया 600 मिला, 50 डिवीजन में आया QR। Now we have finally got QR is equals to 12।
क्यू आर आने के बाद आप पी आर निकाल सकते हो, 25 माइनस क्यू आर यानी 25 माइनस 12 दैट इज पी आर इज 13। नेक्स्ट साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी क्या आता है, साइन पी देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्यू आर अपॉन पी आर 12 अपॉन 13, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्यू पी अपॉन पी आर 5 अपॉन 13, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्यू आर अपॉन क्यू पी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के एग्जांपल्स देखेंगे और 8.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।